नहीं है, धम्म नहीं है, ये शब्द है दम्म। हाँ, दम्म माने होता है दमन करना, और दमन करना अर्थात दबाना नहीं होता है। दमन करने का अर्थ होता है नियंत्रित करना, प्रशिक्षित करना और अनुशासित करना। दमन शब्द का अर्थ ये है, जिसने अनुशासित कर दिया, जिसने प्रशिक्षित कर दिया, जिसने नियंत्रित कर दिया। किसको? अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर दिया, और अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर उन्होंने क्या किया? दूसरों को भी प्रशिक्षित कर दिया। इसलिए सारथी अर्थात ये जो उस समय का, जो ऐसा कहते हैं कि उस समय जो उदाहरण थे बुद्ध ने, उस समय के उदाहरण लेकर के, उस समय हाथी घोड़े का जमाना था, तो उन्होंने वहां के उदाहरण लेकर यहाँ समझाने की कोशिश की बुद्ध ने। सारथी किसको कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? सारथी माने जो घोड़े का रथ, रथ या घोड़े सवार जो रहता था, तो उस घोड़े को पहले क्या करता था? प्रशिक्षित करता था, ट्रेनिंग देता था, और ट्रेनिंग के बाद उसको उपयोग में लाता था। फिर वो संग्राम संग्राम में हो या ऐसे ही सवारी करने में हो, लेकिन वो निपुण घोड़े रहते थे, निपुण हाथी रहते थे। उसको क्या है, क्या कहते हैं कि दमन माने प्रशिक्षित करना। तो आप अगर नागवग्ग में देखेंगे, नागवग्ग अर्थात नाग माने हाथी होता है, हाथी। तो उसमें कहा है नहीं येते ही यानी ही, क्या कहा है? नहीं येते ही यानी ही गच्छयं अगतं दिशं, गच्छय अगतं दिशं। अगतं दिशं अर्थात उस गति को पार कर गए हैं, जो गति उनको, जो उनकी मंजिल थी, उसको उन्होंने पार किया, अर्थात बुद्धत्व को पार किया, बुद्धत्व तक पहुंच गए, उसको कहते हैं अगतं दिशं। वहां तक पहुंच गए। तो क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? नहीं येते ही या नहीं, क्या यहाँ कहते कि ऐसा कोई यान नहीं, ऐसा कोई वाहन नहीं है। उस समय के जो वाहन थे, रथ था, घोड़े थे, बैलगाड़ी थी, जो भी ऐसा उस समय के वाहन थे, तो बुद्ध कहते कि ऐसा कोई वाहन नहीं है कि वो आप बुद्धत्व तक पहुंच सके। हाँ, ये वाहन तुमको बुद्ध तक नहीं पहुंचा सकेंगे, चाहे फिर बैला गाड़ी हो, चाहे फिर रथ गाड़ी हो, चाहे फिर घोड़े हो, चाहे फिर हाथी हो, चाहे और कोई अन्य हो, कोई आपको वहां तक नहीं पहुंचा सकता ना। क्या कहते? नहीं येते ही यानी ही, यान माने वाहन, और गच्छय माने जाना, पहुंचना। तो ये आपको वाहन बुद्धत्व के, वहां बुद्धत्व के मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। तो कौन पहुंचाएगा? तो फिर यहाँ कहते हैं, क्या कहते? यथा तन्ना सुदंतेन। क्या कहते? यथा तन्ना। यथा तन्ना का अर्थ होता है अत्तन्ना। अत्त माने स्वयं। अगर आप स्वयं को, क्या कहते? अगर आप स्वयं को यथा तन्ना सुदंतेन, सु माने अच्छे प्रकार से, अच्छी तरह से अपने आप को नियंत्रित करे। हाँ, सुदंतेन अर्थात अगर आप अपने आप को, आपके इंद्रियों को अगर कंट्रोल करते हैं, तब आप वहां जो आपका गंतव्य है, आपकी जो मंजिल है बुद्धत्व की, वो आप पहुंच सकते हैं। कोई घोड़ा गाड़ी, कोई बैला गाड़ी नहीं पहुंचा पाएगी। तो कौन पहुंचा पाएगा? तुम स्वयं अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करके सुंदर, सुदतेन, सुदंतेन माने अच्छे प्रकार से अनुशासित कर, अपने आप को अच्छे प्रकार से प्रशिक्षित कर आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए बुद्ध ने क्या कहा कि पहले बुद्ध प्रशिक्षित हुए। पुरुष दम्म, दम्म शब्द दो प्रकार का है। एक पुरुषों का दमन करना, उसको कहते दम्म सारथी, और दम्य आधा म और उसको यह दम्य। अगर दम्य का अर्थ होता है कि बुद्ध वो खाली पुरुषों के सारथी नहीं थे, पुरुषों को प्रशिक्षित नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने जानवरों को भी प्रशिक्षित किया। क्या कहते? पशुओं को भी प्रशिक्षित किए।
और ऐसे उदाहरण आपको अगर देखेंगे, महावंश में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, दिव्यावधान सूत्र में आपको पता चलेगा, विनय पिटक में आपको पता चलेगा। वहां बड़े अच्छे अच्छे अपलाल अपलाल नाम का, उनको भी उन्होंने शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया। और धनपालक नाम के हाथी को उन्होंने प्रशिक्षित किया। धनपालक का अर्थ होता है, उनको हम नालागिरी कहते हैं, उनका नाम था नालागिरी। धनपालक एक उनका एक हाथियों के एक क्या कहते हो, उनका नाम है, क्या बोलते, जातियां एक प्रकार की उनकी, कि कैसे पहचाने जाते हैं कि मातंग किसको कहते हैं। मातंग माने हाथी, लेकिन मातंग प्रकार के जो अकेले में रहना चाहते, खाली भीड़ भाड़ से दूर रहते, उसको मातंग कहा जाता है। हाथी है वो, लेकिन वो इस प्रकार की उनकी एक कैटेगरी बनाई। तो क्या कहते हैं उसको, मातंग माने अकेले रहना पसंद करता है, वो भीड़ भाड़ में नहीं रहता पसंद, तो उसको मातंग कहा गया। इसी प्रकार ये रावत है, ये भी अलग हाथी, एक होशियार, एक बहुत ही समझदार हाथी है उनमें। उसी प्रकार धनपालक, उनका नाम नालागिरी था। धनपालक कौम में वो नालागिरी नाम का हाथी, उसको भी प्रशिक्षित किया था बुद्ध ने। इस प्रकार के आपको और भी हाथी, कुंजर कहते, कुंजर, कुंजर माने हाथी। तो ऐसे अनेक प्रकार के जानने के उनके नाम है, जैसे उनके हाथी के प्रकार में। तो बुद्ध ऐसे हाथी पशु पक्षियों को भी, अगर आपने देखेंगे बुद्ध का कोई सीन कहीं बैठे हैं तो उनके सामने शेर है, हिरन भी है, और ऐसे कुछ बहुत सारे ऐसे जानवर उनके सामने बैठे रहते थे। ये क्या है, अर्थात बुद्ध की मैत्री है। तो इसलिए नालागिरी जैसे हाथी को भी वो क्या कहते हैं, उसको भी प्रशिक्षित करते हैं, अनुशासित करते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा पुरुष धम्म सारथी, पुरुषों को मतलब सर्व जाति, उसमें मनुष्य भी आते हैं और स्त्रियां भी आती है, सभी लोग आ जाते हैं। तो उसको कहते हैं पुरुष धम्म सारथी। और दम्य कहा तो जानवरों को भी वो प्रशिक्षित करते हैं। तो इसलिए धम्म शब्द ने ये पहले हमें समझना है। तो बुद्ध ने क्या किया, सारथी थे। बुद्ध कैसे थे, सारथी थे, अर्थात प्रशिक्षित हो गए थे, लेकिन पहले अपने आप को प्रशिक्षित किया। ये शब्द क्या कहते हैं, धम्म माने प्रशिक्षित होना और लोगों को भी प्रशिक्षित करना। अर्थात बुद्ध अपने आप को पहले प्रशिक्षित किया उन्होंने, सिद्धार्थ गौतम थे और उन्होंने अपने आप को प्रशिक्षित किया। अर्थात अपने जो 6 इंद्रिय है, जिसको हम कान, नाक, आंख, त्वचा और जीभ और मन, ये जो 6 इंद्रिय है, इसके ऊपर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। हम इसी के अंदर रहते, इसी के अधीन रहते हैं। हमें अपना इसके जो 6 इंद्रिय, इसी के इर्द गिर्द हमारा जो कार्यक्रम रहता है, इसी के अंतर्गत चलता है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने उसके ऊपर कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, और तब उनको वो प्रशिक्षित हुए, और उसके बाद में उन्होंने प्रशिक्षित किया लोगों। तो प्रशिक्षण माने कैसा, ऐसा ही नहीं है। नालागिरी नाम का हाथी उनके पास नमित हो जाता है। आप सभी उस गाथा में अगर आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि नालागिरी नाम के हाथी को उन्होंने नमित हो गया था उनके सामने। तो ऐसे ही नहीं होता, इतनी अंदर से मैत्री। और इसीलिए क्या कहते, सारथी, सारथी माने ऐसा निपुण सारथी होना चाहिए। तो सारथी माने वो अपने हाथ में कंट्रोल में रखता है, क्या कहता है उसको, उसके जो लगाम है, लगाम के भरोसे वो घोड़े को अपने कंट्रोल में रखता है, किधर इधर उधर नहीं भटकने देता, इसलिए उसको अच्छा सारथी कहा गया है। कोद वगैरह में अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें गाथा आती है, वो कहते हैं, यो उपतितं कोधं रंथं भंतं व धारय। क्या कहते, यो उपतितं, उपतितं माने उफाड़ना, उफान आना, ये मराठी शब्द है उफाड़ने, और हिंदी में क्या होता तो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन ये क्रोध इतना जोर से आता है कि उसको रोक नहीं पाते, उसको रोक नहीं पाना, ऐसा क्रोध, जैसे बंदूक से निकली गोली रोक नहीं पाते, वो जो धनुष्य, धनुष्य जो रहता उससे जो तीर कहते, जो अगर कमान से निकला हुआ तीर रोक नहीं सकते, इसी प्रकार क्रोध भी उसको भी नहीं रोक पाते, उसको कहते उपतित।
अगर क्रोध निकला तो नहीं, नहीं उसको रोक नहीं पाते। इसको बोलते हैं उफान आया, बहुत ही बड़ा क्रोध के वो बाहर वापस नहीं आने वाला ऐसा क्रोध। तो क्या कहते, यो उपतितं क्रोधं रथं भंतं वधारय। रथं माने रथ, और भंतंग माने भटका हुआ। अगर रथ में घोड़े है और वो भटका देते हैं रास्ते में, लेकिन वो जो सारथी बैठा रहता है उसको कंट्रोल में करता है, नियंत्रण में करता है। जैसे ही भटकने की कोशिश करता है उसको पहले ही कंट्रोल नियंत्रित करता है। तो यहाँ कहते हैं बुद्ध, यहाँ यो वे उपतितं क्रोधं रथं भंतं वधारय। जिस प्रकार भटके हुए रथ को रास्ते पे लाने के लिए पूरी तरह अपनी शक्ति लगाकर रास्ते में लाता है, उसको मैं सच्चा सारथी कहता हूं। बुद्ध कहते कि जो भटके हुए रथ को अर्थात घोड़ों को तुरंत कंट्रोल में लाता है, नियंत्रित करता है, उसको मैं सच्चा सही सारथी कहता हूं। तो जिस प्रकार अच्छा वेल ट्रेंड सारथी भटके हुए रथ को रास्ते पर लाता है, उसी प्रकार जो अपने आए हुए रफ्तार से आए हुए क्रोध को नियंत्रित करता है, उसको मैं सच्चा मनुष्य कहता हूं, सारथी के समान। बुद्ध कहते अगला ये रथ की उदाहरण इसलिए देते वहां। और सच्चा सारथी वही है कि अपने क्रोध को कंट्रोल में करे। अब सारथी उस समय के वो थे। आज के सारथी अगर हम देखें तो अपनी मोटरसाइकिल चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, बस चलाने वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, जो भी है, तो अपन ड्राइवर कहते हैं उसको। आजकल सारथी को ड्राइवर कहते। अगर ड्राइवर सही कैसा पहचाना जाएगा? अगर ड्राइवर, अगर आप किसी को नौकरी पर रखते हैं, या ड्राइवर जिसको कहते हैं, या हम बस में जाते हैं, बस में 50-60 लोग रहते हैं, उनको सबको लेकर ड्राइवर सुरक्षित लेके जाता है। अगर ड्राइवर वेल ट्रेन नहीं रहा तो वो गाड़ी कहीं भी जा सकती है, हाँ, कंट्रोल में नहीं रह सकती। वो अगर पीकर गाड़ी चलाएगा, कंट्रोल में नहीं, नियंत्रित नहीं होता, वो अच्छा ड्राइवर नहीं है। भला ही वो ड्राइवर है लेकिन निपुण ड्राइवर नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं, यो वे उपतितं क्रोधं रथं भंतं वधारय। भटके हुए क्रोध को हाँ तुरंत कंट्रोल करता है। तो ये कैसा था ड्राइवर भी, ड्राइवर कैसा होना चाहिए, आपको एक थोड़ा नमूना बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, एक बस में 50 यात्री जा रहे थे। 50 यात्री अपनी यात्रा पर निकले थे और ऐसे रास्ते में आ गए कि इधर खाई, और खाई में जो उनका नियंत्रण छूट गया ड्राइवर का, तो गाड़ी थोड़ा सा गड़बड़ा गई और ऐसा लग रहा था सबको, गाड़ी हिलना डुलना चालू, सबको लगा खाई में गिरती है। सारे 50 लोग चिल्लाने लगे, अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन ड्राइवर ने बड़े कंट्रोल किया, नियंत्रित किया उस ड्राइवर ने, और वो ऐसा खाई से ऐसा जो झटका आया, ऐसा गिरने वाले, लेकिन क्या उसने कमाल किया, और गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ देकर उसने वो खाई में गिरते गिरते बचा दिया और 50 लोगों की जान बचा दी। और फिर उसने गाड़ी बंद कर दिया और चैन लेने लगा कि बाप रे मैंने बच गया, अच्छा हो गया, इतने लोगों को बचा लिया। अब इसमें क्या हो गया, गाड़ी में सबको लगा अरे वाह बच गए, तो धन्यवाद देने लगे। तो क्या करने लगे, भगवान को धन्यवाद, हे भगवान आपने बचाया, हे भगवान आपने बचाया, बहुत अच्छा काम किया, भगवान आपका लाख लाख शुक्र है, आपने हमारी जान बचाई, आपको हम नारियल देंगे, पेड़े देंगे, आपके नाम से 10 लोगों को खाना खिलाएंगे, 50 लोगों को खाना खिलाएंगे। सब मन्नत मांगने लगे और सब भजन गाने लगे, हे भगवान आपने बचाए, हे भगवान। ड्राइवर देख रहा इधर, ड्राइवर को लगा देखो मैंने इन लोग को बचाया, कोई मेरे पास आ नहीं रहा, कोई मुझे नहीं कह रहा कि भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बचाया, तुमने बचाया। कोई मुझे कोई कुछ भी नहीं कहा, सारा दारोमदार उन्हीं को दे रहे। भगवान को, ये भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। मेरे को कोई कम से कम एक तो आदमी आना चाहिए, धन्यवाद दो भाई तुमने बचाया मुझे, हम लोग को। लेकिन सारे गुणगान गा रहे थे भगवान के, हे ईश्वर मैं तुमको मन्नत मांगता हूं, मैं आपको 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा, कोई 50 को कहता, कोई ये दूंगा, कोई वो दूंगा, ऐसा ऐसा सब भगवान को दे रहे, और ड्राइवर को कोई नहीं पूछ रहा। ड्राइवर को लगा
ड्राइवर को लगा अच्छा भगवान ने बचाया, चालू किया गाड़ी, और देखो देखो अब भगवान बचाएगा तुमको, ऐसा बोला और गाड़ी चालू करके खाई में डाल दिया ना, अपना कूद गया। और खाई इतनी हजारों हजारों फीट नीचे खाई में गिर गए, उसका कुछ भी नहीं बचा, सारे के सारे मर गए। और उसने बोला लो भगवान का नाम करो भजन, अब तुमको बचाएगा भगवान, और उतर गया, भाग गया, वहां से नीचे कूद गया अपना। तो फिर कुछ दिन के बाद में कोर्ट में केस गया, तो उसको कोर्ट में पूछा कि क्या हुआ, तो बोलते मैंने गिरा दिया। बोलते क्यों, तो इस प्रकार का मेरा एक भी नाम नहीं ले रहा था, मुझे कोई भी धन्यवाद नहीं दे रहा था, सारे भगवान को। तो मैंने बोला तो चलो अब देखते तुमको कौन सा भगवान बचाते, तो बचाएगा तुमको खाई से, और मैंने इसको धक्का दे दिया गाड़ी को। लेकिन ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं कि ड्राइवर अच्छा नहीं था। वो ड्राइवर भले ही कुशल था ड्राइविंग चलाने के लिए, लेकिन उसको वो क्रोध, वो अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सका, और उसने वो कुशल ड्राइवर नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने भला ही उसका मान ना हो, सम्मान ना हो, इज्जत ना दे उसको, पुण्यानुमोदन ना करे उसका, लेकिन उसका काम ये नहीं था, है क्या, तो उसको कुशल ड्राइवर नहीं कहा जाता। इसी सारथी जो होता है बुद्ध, इसलिए ये यहाँ ये कहते हैं कि आए हुए क्रोध को, जितने जोर से आए हुए क्रोध को जो कंट्रोल करता है, उसको मैं सच्चा सारथी कहता हूं। ऐसा ही नहीं कहा, और बुद्ध ने इसलिए सारथी, पूरी सदम्म सारथी, पूरी सदम्म सारथी का अर्थ होता है कि जो पुरुष को प्रशिक्षित, अनुशासित करता है। दम्म माने अनुशासित करना, प्रशिक्षित करना। तो बुद्ध पहले प्रशिक्षित हुए, और इसीलिए हम गाथा में कहते हैं, और वो अच्छे सारथी साबित हुए। कौन? बुद्ध। अगर बुद्ध अच्छे सारथी नहीं होते तो आप देखिए कितने सारे उन्होंने सारथी बनाए बुद्ध ने अपने समय में। वो ऐसा कहते हैं कि अंगुलीमाल को भटका हुआ था, उसको भी प्रशिक्षित कर दिया, अनुशासन में ला दिया। तो जो सारथी अर्थात प्रशिक्षक होता है, वो ऐसे प्रशिक्षक निर्माण करता है, और इसीलिए हम कहते हैं पूरी सदम्म सारथी। और ये विशिष्ट, ये विशेष गुण है, और ये जो गुण बताए हमने, लोकविदु, अनुत्तर और सुगत, ये गुण तो है ही है, लेकिन ये गुण इससे भी मान, क्योंकि उसके बाद उनका स्टेप बाय स्टेप पूरी सदम्म सारथी, अर्थात सारथी बनना, प्रशिक्षित करना। फिर आदमी कैसा, डाकू आए, साधु आए, विद्वान आए या अनपढ़ आए, अविद्वान, कोई भी आए, उनको अपने हिसाब से उनको कंट्रोल में करता है। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे सारथी निर्माण किए। अगर आप देखेंगे तो सारिपुत्र ये अच्छा सारथी साबित हुआ। सारिपुत्र ही नहीं तो उनके समान और भी थे महामुद्गलायन। जिधर महामुद्गलायन जाते उधर रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले लोग निर्माण हो जाते थे। जिधर सारिपुत्र जाते उधर प्रज्ञावान लोग निर्माण हो जाते। जिधर महाकश्यप जाते उधर अवधूतिपाद लोग निर्माण हो जाते। अर्थात ये जो महाकश्यप है, महाकाश्यप ये बड़े महान थे। महाकाश्यप का बहुत नाम है। महाकाश्यप ने जैन परंपरा, जो आज हम जैन परंपरा जिसको कहते हैं ना, ये महाकाश्यप के कारण हो गई, आगे बढ़ती गई। और इतना ही नहीं, आज जो हम जिनके नाम लेते हैं, संत कबीर, या महाराष्ट्र के तुकाराम महाराज, चोखा महाराज, या छत्तीसगढ़ के संत गुरु घासीदास बाबा, या यूपी के रैदास, ये जो संत कबीर जैसे ऐसे संत हुए ना, ये जैन परंपरा से आए हुए लोग हैं, ये वज्रयान से आए हुए लोग हैं ये। लेकिन हम इतिहास पढ़ेंगे तब ये सारथी है। सही देखा जाए तो ये जो संत परंपरा है, इन्होंने ये सारथी का काम किया। इन्होंने ये सारथी निर्माण करते 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 यहां तक लाया है। और तभी बुद्ध का धम्म कहीं गायब नहीं था। जो कहते हैं ना बीच में गायब था, नहीं गायब था। उस समय ये जो पांच संस्थापक
जिसको कहते हैं कि 5 संप्रदाय ऐसे समय में काम करते रहे। ऐसे समय में अर्थ कैसे, जिस समय बुद्ध का धम्म ह्रास हो गया था, ऐसा कहते। ऐसे समय में बुद्ध को जीवित रखने का कार्य ये जैन परंपरा ने रखा है, अर्थात महाकाश्यप की परंपरा। तो जैसे संत कबीर, क्या कहते, कबीर पंथ, अगर उधर देखेंगे महाराष्ट्र में, तो कहते हैं वारकरी पंथ, जिसमें नामदेव, तुकाराम महाराज, चोखा महाराज, नामदेव आदि लोग, जनाबाई, बहनाबाई, हाँ, इनके जो दोहे देखेंगे तो सारे निर्वाण के पद बताते हैं उन लोग। और फिर तीसरा है अवधूत पंथ, जो कुछ महाराष्ट्र के भाग में रहा, उन्होंने कहा, उन्होंने भी ये सेवा की बुद्ध धर्म की। चौथा महानुभव पंथ, जिसको चक्रधार स्वामी के नाम से जानते हैं। महानुभव, अनुभव और महानुभव पंथ, अर्थात उन्हें अपना महानुभव माने उन्होंने पंच बुद्ध मंडल को सामने रखकर, पंच बुद्ध मंडल अर्थात तथागत मंडल जिसको हम कहते हैं, हाँ, जिसको क्या कहते हैं हम, उसमें पंच बुद्ध मंडल में जिसमें आते हैं अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोक सिद्धि और वैरोचना। तो ये इनके ऊपर उन्होंने कार्य किया, और ये महानुभव पंथ, इनकी शिक्षा उन्होंने लोगों में रोपी। तो इस प्रकार के 5 पंथ, संत कबीर पंथ, वारकरी पंथ, अवधूत पंथ, महानुभव पंथ, और 5वां पंथ है नाथ पंथ। नाथ पंथ अलख निरंजन जगाने वाले, जो निरंजन का अर्थ होता है निर्वाण। निरंजन अर्थात काजल रहित होना, अर्थात राग द्वेष मोह रहित होना। अलख निरंजन जिसकी घोष वाक्य था, अलख निरंजन। तो इन पंथों ने सारथी का काम किया है, जैसे महाकाश्यप। तो ऐसे बहुत से उस समय बुद्ध ने प्रशिक्षित लोग करे थे, जिसको सारथी कहा गया। पहले सारथी बने, और फिर किसा गौतमी हो, या पटाचारा हो, या अंगुलीमाल हो, या उत्पल वर्णा हो, या रठपाल हो, या चूलपंथक हो, या पटिसेन हो, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जो भटक रहे थे, जो रास्ता भटक रहे थे, उनको प्रशिक्षित करके प्रशिक्षण दिया। ऐसे सारथी, जैसे उदाहरण के लिए ऐसे मामूली सारथी निर्माण नहीं किया उन्होंने, जैसा मैंने अभी ड्राइवर का उदाहरण दिया। अगर वो क्रोध में कंट्रोल नहीं कर सका, तो ड्राइवर का मतलब क्या, फिर सारथी का मतलब क्या, कि उनको अगर क्रोध में वो किसी की जान लेता है, यहाँ तो जान बख्शना चाहिए, लेकिन वो जान लेता है, तो वो कुशल ड्राइवर नहीं हो सकता, कुशल सारथी नहीं हो सकता। तो हमारे में भी ऐसा हमें देखना है कि हम ऐसा सारथी कर रहे हैं क्या, हम ऐसा सारथी बन रहे हैं क्या। अगर हमारे आपस में किसी का नहीं पटा, तो हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अच्छा आदमी नहीं, उसके तरफ उनको ध्यान ही नहीं देते। फिर हम अध्यक्ष पद मिलना चाहिए, सचिव बनना चाहिए, मैंने ज्यादा काम नहीं किया तो भी मेरा नाम होना चाहिए। एक फूल के लिए हम लोग तरसते, अगर फूल नहीं दिया हमें किसी ने, तो हमें लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है। सारीपुत्र एक गांव से प्रवचन देकर लौट रहे थे, तो गांव वाले बहुत तारीफ कर रहे उनकी, सारीपुत्र की। क्या कर रहे थे, क्या वाह, क्या शिष्य है सारीपुत्र, कितनी मीठी भाषा है, कितने अच्छा समझाते हैं, वाह वाह, धन्य बुद्ध के लोग, धन्य बुद्ध का धम्म, और धन्य उनके अंदर काम करना, ऐसे सारीपुत्र जैसे महान लोग। उनका कैसा, इनका इतना तारीफ, गांव के लोग 100 बढ़कर सारीपुत्र के बारे में बता रहे। उसी गांव में एक आदमी था, जल रहा था उसके नाम से, ये सारीपुत्र कर रहे। आ गया सामने, बोले तुम क्या सारीपुत्र लगाए हो, हाँ, इतना वो उसको क्या गुस्सा नहीं आता, कि मैं देखो अभी दिखाता हूँ, बोले गुस्सा कैसा नहीं आता। तो गांव के लोग बोले नहीं भाई, आप नहीं कर सकते, सारीपुत्र है, उनको गुस्सा देश आता ही नहीं। अरे वो तो रास्ते में जाते, उनका एक बार चिवर ऐसा घोलनते जा रहा था, जमीन को सटक के जा रहा था, तो एक छोटे से बच्चे ने बताया कि भंते जी आपका चिवर जमीन में घोलनते जा रहा है, जमीन में ऐसा घिसते हुए जा रहा है। तो सारीपुत्र ने उसको प्रणाम किया, उस छोटे बच्चे को, बोले आप धन्यवाद, आप मेरे गुरु हो, आपने मेरा होश पर लाने की, मैं जागरूक नहीं था, आपने मुझे जागृति की तरफ ले गई, मैं धन्यवाद। ऐसे सारीपुत्र है। तो बोलते ऐसा कुछ नहीं, मैं देखो अभी गुस्सा आता है सारीपुत्र को। बोले ठीक है देखते।
तो गया पीछे से और एक जोर से धक्का दिया सारिपुत्र को। सारिपुत्र ऐसा एक थोड़ा सा आगे पैर कर जाकर कुलांटी खाते खाते गिरते गिरते बच गए, लेकिन बचने के बाद भी पीछे मुड़कर हाथ जोड़ते, कहते आपको कोई तकलीफ तो मेरे कारण नहीं हुई, आपको कोई चोट तो नहीं लगी, ऐसा हाथ जोड़ते उस आदमी को मारे। वो आदमी कहता अरे मैं तुमको धक्का मारा हूं और तुम मुझे कह रहे कि तुमको चोट चोट तो तुमको लगी। नहीं नहीं मुझे नहीं, आपको तो आपने मारा, आपको मैं आपके रास्ते में आ गया होगा इसलिए आपने मुझे धक्का मारा होगा, तो आपको तो कोई चोट नहीं आई। तो बोलते धन्य हो आप। तो वो पैर पड़ा उनके और बोलते कि मेरा घर का मेरा कल का भोजन स्वीकार करिए भंते, आप बहुत मान है। और उसने स्वीकार भी कर लिया। लेकिन इधर भिक्षु लोग थे, बाकी लोग थे, उपासक थे, वो चिल्लाने लगे, बोले क्या है। तो उसने वो भंते ने वो भंते लोग थे, बोले आप क्या कहे भंते जी, उनका उन्होंने तुमको धक्का मारा, देश में था, वो गुस्से में था और तुम उनके घर का स्वीकार कर रहे भोजन। तो मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं जवाब दिया। लेकिन ये बात बुद्ध के पास गई और बुद्ध ने फिर उनको बुद्ध के पास बताया कि सारिपुत्र ने ऐसा नहीं किया। तो फिर बुद्ध कहते हैं कि वो सारिपुत्र है, उन्होंने अपने आप को नियंत्रित किया है, सच्चा सारथी है वो। और इसीलिए बुद्ध ने वहां एक गाथा कही, न ब्राह्मणस्य पहरेय नास मुंचेत ब्राह्मणो। क्या कहते हैं, न ब्राह्मणस्य पहरेय, पहरेय माने मारना, पहरे माने मारना, न ब्राह्मणस्य पर, ब्राह्मण को मत मारना। बुद्ध कहते ब्राह्मण को मत मारना। लेकिन फिर क्या कहते, न ब्राह्मणस्य परे नास्तं मुंचते ब्राह्मणो, अगर किसी ने किसी ब्राह्मण को मारा तो उस ब्राह्मण ने उसके ऊपर कोसना नहीं है, उसको मन ही मन में कुछ गाली नहीं देना है, कोसना नहीं है कि तूने मेरे को धक्का मारा, तूने मुझे मारा, देख लूंगा, ऐसा ब्राह्मण के मन में बात ही नहीं आना चाहिए। बुद्ध देखिए क्या कहते हैं कि पहली बात तो कहते ब्राह्मण को मारना नहीं, लेकिन अगर किसी ने ब्राह्मण को मार दिया तो ब्राह्मण का कर्तव्य है उसने कोसना नहीं है, उसके मन में चिढ़ना नहीं है, उसको कुछ भी नहीं बोलना, एक शब्द भी नहीं बोलना है कि तूने ऐसा क्यों किया। देखिए बुद्ध क्या कहते, कहां से कहां तक बताते। तो क्या कहते, न ब्राह्मणस्य पहरेय नास मुंचेत ब्राह्मणो, नास मुंचेत ब्राह्मणो, अर्थात ब्राह्मण का भी कर्तव्य है कि उसको कोसना नहीं, उसको गाली नहीं देना है, उसको कुछ नहीं, उत्तेजित नहीं होना है, बिल्कुल उत्तेजित नहीं होना है आपको भी। और फिर कहते धी ब्राह्मणस्य हंतारं, क्या कहते, धी ब्राह्मणस्य हंतारं ततो धी यस्य मुंचति, अगर किसी ने ब्राह्मण को हंतारंग हत्या भी कर दी तो भी उस ब्राह्मण की हत्या करना तो धिक्कार है, लेकिन उस समय भी अगर ब्राह्मण से मुंह से उत्तेजित शब्द नहीं निकलना चाहिए, कोसने वाले शब्द नहीं निकलना चाहिए, उसको मैं सही कहता हूं सारथी बुद्ध। तो ऐसे सारिपुत्र जैसे सारथी निर्माण किए थे और ये सारथी चलते आ रहे और ये परंपरा चली आ रही। फिर अनागारिक धर्मपाल सारथी आ गए, उन्होंने इस भार को संभाला। फिर अनागारिक धर्मपाल जैसे जाते तो बाबा साहब, जिसको हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते, ये सारथी बनकर आए हमारे सामने और उन्होंने क्या सारथ्य किया, हमें सारथी, ऐसा सारथी कि 56 में इतनी गर्जना दी कि एक साथ लाखों लोगों को दीक्षित कर दिया सारथी। और फिर वो चले गए और उसके बाद हम ऐसे ही हो रहे थे, लेकिन उस समय आए पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता, इन्होंने सारथी का कार्य किया, उन्होंने अपने हाथ में कमान ली और बाबा के कदम कदम पर चलने लगे। और उन्होंने एक धम्म सेवक, जो बाबा साहब का सपना था, एक धम्म सेवक चाहिए, तो पूज्य भंते उर्गेन संघरक्षिता ने ऐसे सारथी निर्माण किए जिनको धम्मचारी के रूप में हम देख रहे हैं। आज सारे विश्व में सारथी निर्माण हो गए हैं। तो सारथी ये बुद्ध की जो शिक्षा है प्रशिक्षित, तो हमें ऐसे ही प्रशिक्षित होकर बुद्ध ने जो कार्य किया, लोगों को तैयार किया, हजारों लोगों को सोतापत्ति फल प्राप्ति से लेकर अरहत तक पहुंचा दिया है। और फिर वो परंपरा संतों ने संभाली है, बोधिसत्वों ने संभाली है
और आज वो परंपरा हमारे हाथ में भी है। हम भी सारथी है, हमको भी हमारा कर्तव्य है कि हम भी ऐसा सारथ्य करना चाहिए और ऐसा सारथी बनकर आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो पुरुष दम्म सारथी, इसका अर्थ यह है कि ऐसे पुरुषों में सारथी निर्माण करना पड़ेगा हमें, और जब तक हम ऐसे सारथी निर्माण नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो और अगले हफ्ते में इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि सारथी किसको कहते हैं। हम इसको और आगे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारथी ये छोटी सी और भी कुछ बातें उसमें अपने को जोड़ना है, जो हम अभी आज नहीं कर पाते। लेकिन सच्चे सारथी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधकार में ज्योति बने बाबा भीम को मैं सच्चा सारथी कहता हूं। अंधकार में ज्योति बने ऐसे बाबा भीम को मैं सच्चा सारथी कहता हूं। और बाबा साहब के तालीम पर भंते संग रक्षिता चले, उनको मैं निस्वार्थी कहता हूं। मगर ये पद प्रतिष्ठा कुर्सी में लटके हुए है नागरतन, ऐसे बेमान मतलबी को मैं स्वार्थी कहता हूं, स्वार्थी कहता हूं। तो हमें ऐसे स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। हमें निस्वार्थ मन से, निस्वार्थ भाव से भंते जी ने जो संग दिया है वो सारथी हमें बना कर रखा है। तो हमें ऐसा ये धम्म हमें आगे आगे लेके जाना है। और भी हम अगले सप्ताह में इसको देखने की कोशिश करेंगे। आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और